ये बहुत ही पाक महीना है, रब्बीउल अव्वल का महीना, और आज हम यहां सब रूबरू है एक दूसरे के। तो बहुत सारा कुछ एक्टिविटीज यहां पे की जा रही है, उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले I would like to welcome everyone to the felicitation and get together program organized by Peer Makhdoom Sahib Charitable Trust and Haji Ali Dargah Trust, supported by Mumbai Central Residents and Businessmen Association and Islam Gymkhana. Please round of applause. आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जो कि हम सब आप सल्लल्लाहु मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, उनके तुफैल में है, वो ना होते तो हम भी ना होते, और ये जो तमाम कायनात है वो उनके वजह से ही है, और आज हम मिले हैं उनकी वजह से, बिकॉज ये जो प्रोग्राम हमने यहां पर किया हुआ है रब्बीउल अव्वल का, ये उन्हीं के तुफैल में है और उन्हीं के लिए हम पेश करने जा रहे हैं। तो मैं यहां पे कुछ चंद अल्फाज आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनको पेश करता हूं। मोहम्मद के दम से है शान रिसालत, मोहम्मद है खुद आसमाए रिसालत, फजाए जमाना पे छापा हुआ है बहार आशरा गुलिस्तान रिसालत, रसूलों में उनको मिली सर बुलंदी, मोहम्मद है बस आसमाए रिसालत, रिसालत तेरे नाम पर खुदा ही नाजा, मैं कुर्बान तेरे कद्रदान रिसालत। नबी तो बहुत से जमाने में आए, नबी तो बहुत से जमाने में आए, बड़ी ही तुझी से ये शान रिसालत है, कुरान शाहिद वही खुद है शाहिद, लिसान खुदा है लिसान रिसालत, बुला लीजा बहजाद को भी मदीने, बुला लीजा बहजाद को भी मदीने की बहजाद है मदा खान रिसालत। ये जो सारा प्रोग्राम है बेसिकली इसकी शुरुआत हुई महीने के पहली तारीख से, उर्दू की जो महीनी तारीख से, और आप देख सकते हैं कि वी हैव बीन कैरिंग आउट सो मेनी अमेजिंग थिंग्स, लाइक आप देख रहे हैं कि इस्लामिक काउंसलिंग inauguration hui, then after that Pancham Khushai, distribution of books and shoes, visit to the Shamiyana, then after that handover of the ambulance and mobile clinic. What I want to tell you is बहुत बढ़िया यहाँ पर काम हो रहा है और बहुत जबरदस्त यहाँ पे काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी जो एक्टिविटीज अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, तो इस तमाम एक्टिविटीज के लिए मैं चाहता हूं कि आप हौसला बुलंद करके जोरदार तालियों से नवाजें। आप गिन नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते, इतना कुछ ह्यूमैनिटी के लिए किया जा रहा है, मैनकाइंड के लिए किया जा रहा है। सो आई थिंक देयर कैन नॉट बी एनी अदर बेस्ट गिफ्ट देन दिस, सो आई थिंक फॉर दिस इट डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। सो नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन अ पर्सनैलिटी, a human being who I have known from last 7 years. 7 years ago I did one event, by the way, where I met him, and उसके बाद से मैं इनके कांस्टेंट टच में रहा हूं। एक्चुअली देखा जाए तो इनके टच में नहीं रहना ये आपके बस में है ही नहीं, बिकॉज द पर्सनैलिटी ही इज, ही एक्चुअली draws you towards him. I am referring you here about Mr. Sohail Khandwani. None other than the managing trustee of Mahim Dargah and Haji Ali, Mr. Sohail Khandwani, on the stage. Thank you, Rishabh. I am not so used to such kind of loud welcome, though I have got once where whilst I was walking on a ramp on platform of humanity. That was also a bit controversial that time. Assalamu alaikum. साबिर भाई ने तो आपको अपना प्रोग्राम बताया, माहिम दरगाह का जो रुझान है, पे बैक टू द सोसाइटी। 12 रब्बीउल अव्वल में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, यही प्रोग्राम जो है हुजूर की शान में, और जो मैसेज ऑफ पीस, हारमनी एंड लव जो हम बांटना चाहते हैं, ये दोनों प्लेटफॉर्म से, बिकॉज दिस बोथ प्लेटफॉर्म हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जितनी भी जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, डेफिनेटली इट वुड नॉट बी पॉसिबल अनलेस ये मेरी जो टीम है, आई कॉल देम, I don't call them volunteers, they are the assets to us. Basically, these all my asset, they do all the schedule, they keep me on their shoulders and make me shine. Otherwise, all the credit deserves to them. Thank you, my team. मैं खाली आपको इतना ही बताऊंगा कि ईद मिलादुन नबी जो है हमारी, there is a quote which somebody has just messaged me. In fact, my mother has just messaged me to read out.
This celebration marks the arrival of Prophet Muhammad, who is considered the final messenger of Allah. And why Eid Miladun Nabi is celebrated, this we should keep in mind. It is not just procession, it is just not being loud, it is all about respect and showing what a prophet and the lessons and teachings of our Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It is the honor in the prophet, the birth and his legacy, reflection on his teachings and message of peace, love and compassion, strengthening faith of spiritual connection, foster a sense of community and unity among Muslims and other communities, and express gratitude for the Prophet guidance and leadership. This is the most important thing what we should follow. दूसरी सब चीज़ ठीक है, show of strength, everything. And we are, alhamdulillah, doing, in our field, we are into medical, we are into social, cultural, we are one of the highest influencers as far as the dargahs are concerned, because 70% of the dargahs, masjid and qabristan all over are directly or indirectly connected with us. So we try to send them a loud message of unity, platform of humanity and peace and compassion. आज का ये जो प्रोग्राम है, जो कुछ NGOs को हम लोग फेलिसिटेट करते, in whatever capacity they must have done. There was a team who had selected it. Few people I know, we could not reach out to many, लेकिन उनको भी नाम register करेंगे, and very shortly again we will call them, because such type of people who represent us, यही हमारे को लाइट दिखाते आज की तारीख में, and which is a need of an hour. मैं उनके लिए खाली इतना ही बोलूँगा, this is together we can create a bright future for all of us. Before concluding, I'll say one more thing, and finally, which I repeat in every statement of mine, okay, this is a need to be united on one platform and show the love, compassion and peace जो हमारे हुजूर का मैसेज है. I welcome you all. Thank you so much. Well, the claps cannot be that short when Mr. Sohail Khandwani gave his speech. It has to continue. All right, very good evening and assalamu alaikum everyone. Once again, आदाब. हम यहाँ पर जश्न ईद मिलाद के लिए इकट्ठा हुए हैं. एक जोरदार तालियों से प्लीज नवाजे इस सारे प्रोग्राम को और सारी एक्टिविटीज को जो हो रही है होने जा रही है. 1 2 3 प्लीज go. Thank you. So now it's the time that we will start with the awards, and to give away awards I would like to call upon Mr. Sohail Khandwani on the stage to give away the awards. मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर सोहेल खंडवानी साहब से कि आप स्टेज पर आए और जितने भी अवार्डीज हैं उनको अवार्ड से नवाजें. एडवोकेट उस्मान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आए. प्लीज ग्रेस दिस ओकेजन. और जब तक ये दोनों पर्सनालिटीज यहां पर स्टेज पर आ रहे हैं तब तक दो लाइनें यहां पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर पे यहां पे पेश कर रहा हूं मैं. किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे. जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे. शुक्रिया. मैं चाहूंगा कि इन दोनों शख्सियत के लिए आप तालियों से नवाजे, इनका इस्तकबाल करें. So now I would like to go ahead and one by one call all the awardees. बस एक गुजारिश है कि जब आपका नाम लिया जाए तो आप फौरन स्टेज पर आ जाए ताकि टाइम ज्यादा ना लग सके. The first award is, by the way, first award means just serial number, कोई first, second, third नहीं है. Alright, so now moving ahead, we have a special award over here जिसका नाम है Diamond Award of शान मिल्लत, जो कि यहाँ पे नवाजा जा रहा है President of Islam Gymkhana and ex-MLA Advocate Yusuf Abrahani Sahab. अस्सलाम वालेकुम. और ये अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर सोहेल खंडवानी और मिस्टर फारूक कलाडिया को, जो कि ये अवार्ड नवाजेंगे यूसुफ सर को. जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों. An amazing and a strong personality, Mr. Yusuf Abrahani is being felicitated out here.
यूसुफ भाई को सुने बगैर तो खत्म ही नहीं हो सकता। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जो अवार्ड है ये देखिए बहुत बड़ी दो वली शख्सियत का नाम इससे जुड़ा हुआ है, मखदूम माहिमी और हाजी अली ट्रस्ट। मेरे बाजू में सोहेल खंडवानी साहब हैं। ये फैमिली हमारी फैमिली बहुत क्लोज रही है हमेशा। इनके चाचा जब एमएलए थे हमारे इलाके के तब से हमारी जान पहचान है और जो काम उन्होंने किया था उसी काम को ये आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है एडवोकेट वंजारा साहब मेरे बाजू में है, ये भी बहुत जगह के ट्रस्टी हैं। ये दो बड़े ट्रस्ट है और आज खुशी की बात है कि तमाम वो लोग जिन्होंने कौम के लिए बहुत काम किया है अपने इलाके में उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला इन्होंने। तो इनकी पूरी कमेटी को मुबारकबाद कि आपने जिनको एनकरेज किया है, सपोर्ट किया है, उनके अंदर नया जोश भरा है आपने और आगे बहुत काम करने वाले लोग और हमेशा उसकी दुआ उनकी दुआ आपको मिलेगी और अल्लाह ताला चाहे कि ये लोग और काम करते रहें। कौम का एक बड़ा मुस्तकबिल इनके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। On the stage, another award will be felicitated out here for the dashing personality, Mr. Sohail Khandwani. Sir, I am the host. No, this is from MCRBA, from Mumbai, and MCRBA team. I request MCRBA team to be here, please. All MCRBA team to be here, please. so this is another Diamond of Shane Millat Award to Mr. Sohail Khandwani by the entire MCRBA team. We have Dr. Sabir Syed on the stage, Secretary of MCRBA. We have Yusuf sir on the stage, Mr. Farooq Karadia, and we have a few more personalities on the stage who have joined us. Thank you so much. स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज, स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। ये दोनों शख्सियत के लिए देखिए अच्छा मौका है, एक छोटी सी बात कहनी थी आपसे। ये प्री इस्लामिक बात है और सच्चा वाकया है। आप बैठ जाइए, सॉरी आपको तकलीफ दी इसके लिए। कि एक मुसाफिर जब बहुत गरीब था वो ऐसे ही निकला रास्ते में कुछ मांगने के लिए, तो बार बार बोल रहा था कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला और कहा कि आइए घर पे आइए खाना खाने के लिए। उसका शौहर आया, बोले कौन है ये आदमी? बोले मुसाफिर है, गरीब है। बोले बाहर भागो, कोई खाना वाना नहीं आपके लिए। औरत बेचारी खामोश हो गई और चुपचाप बैठ गई। अब वही भिखारी आगे बढ़ा, एक और दरवाजे में खड़ा हुआ वहाँ, तो वहाँ आदमी बाहर निकला। बोले क्या है? बोले भिखारी हूँ, गरीब हूँ, खाना खाना है। उसने अंदर बुलाया तो उसकी बीवी वहाँ आई। बोले पराये आदमी को अंदर क्यों बुलाया, इसको बाहर निकालो। तो बोलते हैं नहीं गरीब आदमी को खाने दो उसको। तो अंदर बुलाए, खाना खिला रहे उसको। तो खाते खाते वो मुस्कुराता है। बोले क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले आगे औरत ने बुलाया, आदमी ने भगा दिया। यहाँ आदमी ने बुलाया, औरत ने भगा दिया। तो सोच रहा हूँ कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो बोले औरत है ना, मेरी बहन है। वो आदमी क्या बोलता है, जो औरत बुलाई नहीं वो मेरी बहन है और ये जो औरत है उसकी बहन है। तो ये जीन्स में आता है, आदमी की नस्ल में आता है, खून में आता है। तो सोहेल खंडवानी जो है ना, ये खानदानी मतलब ये काम इनका है। इनके दादा, इनके वालिद, इनके चाचा सब यही काम करते हैं। तो आज आप देखिए अच्छी औलाद कैसी होती है, माँ की कितनी इज्जत करते हैं। उनकी माँ भी यहाँ बैठी हैं और हमेशा माँ को लेकर खड़े हो जाते हैं और माँ की बड़ी खिदमत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आप सब तक पहुँचे कि अपने घर में माँ बाप की बड़ी खिदमत करें और ख़ास करके कौम के हर गरीब का ख्याल करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। Global Care Foundation, President Abid Ahmed Kundalam, they work for the releasing of non-habitual prisoner, legal guidance and crime prevention. इनका वीडियो है यहाँ पर, वीडियो प्ले कीजिए प्लीज जी। So Global Care Foundation basically works for the release of non-habitual prisoner, legal guidance भी ये देते हैं और crime prevention के लिए काम करते हैं। Mr. Abid Ahmed Kundalam right here with us. Next is Public Complaints Center, President Abdul Razak Maniar. So they work in the lines of fighting against injustice and corruption
and matrimonial disputes. मैं अब्दुल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप 2 लाइंस कहे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. सोहेल भाई के कारनामे सब सुन रहे, मगर एक कारनामा मैं बताऊं. पब्लिक कंप्लेंट सेंटर जो है फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व करता है, मियाँ बीवी के झगड़े. और आज हमारे कौम में क्या हो रहा है ये हमें और मैडम फरहाना को मालूम है. बहुत गिर चुकी है. सबसे ज़्यादा हम रिश्ते मांगने जाएंगे तो बोलेंगे आलिमा है, तो बोलेंगे बहुत अच्छा है, रिश्ता तय. तबलीगी जमात के वो अपने मुगल्ली के, अरे बोले वो बहुत अच्छा नेक. उनके केस हमारे पास आ रहे हैं. क्या क्या केस आ रहे हैं अभी यहाँ बताना भी है. और ये सब जो है 17 साल से सोहेल भाई की मेहरबानी से सोहेल का खंडवानी जमात में चल रहा है. 17 साल से एक पैसा नहीं ले रहे, एक पैसा नहीं ले रहे. हर जुमा को वहाँ, अभी आपको भी मैं इन्फॉर्म कर दूं कि फैमिली डिस्प्यूट हो, मियाँ बूढ़े सीनियर सिटीजन, बूढ़े माँ बाप को तकलीफ देने वाला कोई हो, तो हर जुमा को रात को 8:30 बजे उधर आ जावे. 4 महीना हमारा वहाँ चलता है. और सोहेल भाई को भी दुआ दे. और हमारे उस्मान भाई तो बहुत पुराने पहचान के लोग क्या, और कोई भी हमारे लायक हो तो कोई भी आवे. ये हमारी मैडम फरहाना चाह. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. आप सब लोगों ने ज़हमत की, हम लोगों को सिलेक्ट किया और आज इस अवार्ड से नवाज रहे. अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है. अल्हम्दुलिल्लाह ये पब्लिक कंप्लेंट सेंटर जो है वो पिछले 34 इयर्स से हम लोग रन कर रहे हैं. मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ सिंस 1992. उसके पहले बहुत सारे लोग मिस्टर रामराव अदेक वगैरह जो है वो फाउंडर मेंबर्स थे इनके. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो भी काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं. और हमारे यहाँ कंप्लेन कोई लेकर आता है उनको एक पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता है. हमारे यहाँ से पूरी नोटिस वगैरह सब फ्री में जाती है, किसी को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप लोग दुआ कीजिए. हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे डिस्प्यूट्स कोर्ट मतलब हमारे अदारे में भी नहीं आए और कोर्ट में भी नहीं जाए. बिकॉज अगर हम ये सारे डिस्प्यूट्स अपने आप ही सॉल्व कर ले, अपने ही घर में सॉल्व कर ले, तो आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो या इंटरफेयर करे. खैर अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे. और ख़ास करके सोहेल भाई एंड फैमिली जो भी इंशाल्लाह ये करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है. अल्लाह ताला इनको हमेशा नवाजे. आमीन. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. थैंक यू सो मच. जो भी अवार्डीज आते हैं स्टेज पर, मैं गुजारिश करूंगा कि उनके लिए तालियां आप बजाइए. इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हजरत शाह सकलैन एकेडमी इज द नेक्स्ट अवार्डी. प्रेसिडेंट उस्मान घड़ियाली एंड डॉक्टर कुरैशी प्लीज स्टेज पर आइए. They are working in the lines of mass marriage, education, langar, ration and food distribution. क्या बात है? Political, social in several humanitarian projects like 24/7 langar at the Khanka and a 5 rupee health care with investigations and required medicines for 8 days at its Shah Sharafat Charitable Hospital near the Asthana Sharif, as well as free medical camps all over India, providing box. मैं उस्मान साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द कहे. आली जनाब सोहेल खंडवानी साहब, अकाबरीन मिल्लत, बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम. ये 1997 की बात है जब हजरत शाह सकलैन एकेडमी का इजरा हुआ और बरेली में हमने उसे इस्टेब्लिश किया. हमारा सिर्फ ये ख्याल था कि बम्बई शहर में हम जो सोशल वर्क करते हैं वो एकेडमी के ज़रिए करेंगे. लेकिन मामला यहाँ तक हो गया है कि सारे हिंदुस्तान में इसकी शनाख्त शादियों के सिलसिले से हो गई है. यहाँ 5 जनवरी को शादियाँ होंगी मुंबई में, जो मिनिमम 51 होती हैं, 51. और उसके बाद अब जो लास्ट शादियाँ हैं वो बरेली शहर में होने जा रही हैं, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि 36 जोड़े होंगे. और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये लगी सोहेल भाई कि जब हम मालेगांव में पहली बार शादियां हुई तो वहाँ 40 जोड़े थे
40 कपल थे और शहर में अजीब व गरीब माहौल था। बहुत अच्छा काम है और हम ये कर रहे हैं हमारे तमाम साथियों के साथ। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि शुरुआत कैसे हुई, एक जुमले के अंदर बात करूँगा अब आपसे कि जब ये ऐलान हुआ, हमारे उस्मान भाई घड़ियाली जो चेयरमैन थे, और ऐलान होने के बाद इस एप्लीकेशंस आई और एप्लीकेशन आने के बाद इंक्वायरी के लिए लोग गए उस घर में, उस जगह पर कि कहाँ कपल्स रहते हैं, तो मालूम हुआ एक कपल किसी जंगल में किनारे पर एक पीपल के नीचे रहते थे वो लोग, और उस पीपल के नीचे एक झोपड़ा सा था। तो ये वहाँ कैसे भी करके पहुँचे और पहुँचे के बाद फॉर्म भरा और उन्होंने कहा भाई 2.5, वो लड़की 9 साल से मंगेतर थी उस जगह पर, तो उन्होंने 250 रुपये जो फीस होती है वो मांगे, तो उस घर में 250 रुपये नहीं थे। तो हमारे जो लोग गए थे दाखुदा मोहल्ले से, उन्होंने खुद वो 250 रुपये भरे और उसके बाद ऐसा लगा ये इससे अच्छा काम कोई है नहीं। और मैं पॉलिटिक्स से बाद सोहेल भाई के वालिद साहब के साथ लगा था, उसके यही काम मैं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खिदमत ट्रस्ट जो नेक्स्ट अवॉर्डी है उनका यहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है। वीडियो के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए, वीडियो प्ले होने दीजिए पहले, उसके बाद आइए। They work in the lines of cancer, by the way, cancer treatment, dialysis, medicines and education. That is Khidmat Trust, Cancer Department, आफ्ताब बादशाह। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपने उसमें जो शक्लें देखी, अगर आप जगह पर रहें तो शायद आप बैठ भी नहीं सकते। आप दुआ करिए कि आफ्ताब भाई को अल्लाह इतनी कुव्वत दे, क्योंकि लाखों लोग जो इस मुल्क में इस बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए वही अरेंजमेंट कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये काम लगातार वो 25 सालों से कर रहे हैं। मैं सोहेल भाई, डॉक्टर एडवोकेट बंजारा, उनकी पूरी टीम को, खास करके खिदमत के लोगों को कि जिस तरह से उन्होंने सम्मानित किया, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का वीडियो यहाँ पर हम प्ले करने जा रहे हैं। उसके बाद में मैं गुजारिश करूँगा कि आमिर इदरीसी सर से कि वो स्टेज पर आए। ठीक है, मिस्टर इदरीसी, अ फ्यू वर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले माहिम दरगाह ट्रस्ट, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाई सरपरस्त गाइड सोहेल खंडवानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने AMP को सिलेक्ट किया इस अवार्ड के लिए। मैं AMP के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग तकरीबन जानते ही हैं, तो उसके बारे में बोलने की बजाय मैं जो है कुछ इन बातों की तरफ रोशनी डालता हूँ कि इस तरह का अप्रिसिएशन क्यों ज़रूरी है। जब आप सोसाइटी में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रिसिएट करते हैं तो उनको हौसला मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है, ताकि वो लोग और मजबूती के साथ और बड़े पैमाने पे इस तरह से काम कर सकें। इसलिए हम सभी लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी इंडिविजुअल सोसाइटी में काम करते हैं उनको हमेशा सराहा जाए, उनको हमेशा जो है उनको मोटिवेट किया जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि ये वो लोग वो काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करते हैं, पूरी मिल्लत की तरफ से ये लोग सोसाइटी में काम करते हैं। तो मैं सोहेल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, सिर्फ अप्रिशिएट करना एक लेवल हो गया, दूसरा लेवल ये है कि आप उनको फिर सपोर्ट करिए, यानी जितना हो सके, जैसे हो सके वैसे सपोर्ट करना चाहिए। उसमें भी जो है मैं हाजी अली दरगाह ट्रस्ट का और माहिम दरगाह ट्रस्ट का ख़ास तौर पर ये दोनों में सोहेल भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल में हैं, बंजारा साहब हैं, दूसरे इनके जो ट्रस्टीज़ हैं वो सारे लोग, पूरी टीम। अच्छा, इसके अलावा भी सोहेल भाई की अपनी टीम है, फारूक भाई घी वाला मैंने देखा अभी यहाँ बैठे हुए हैं, तनवीर मर्चेंट साहब हैं, और ये तमाम साथी जो हैं, मैं देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग ना सिर्फ इस तरह से अप्रिशिएशन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सपोर्ट करते हैं। कुछ काम हो, कोई ज़रूरत हो, कोई मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, इफ़ यू रीच आउट टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, दीज पीपल, इंशाल्लाह ये लोग बेलौस होकर जो है आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों को करना चाहिए माशाल्लाह। ये ख़ास बात है सोहेल भाई की। ऐसे बहुत कम लोग हैं सोसाइटी में कि आपको कोई काम हो बगैर किसी रीज़न के आप बोलें कि भाई मेरे साथ ऐसा होता है। मैं सोहेल भाई से बात करता हूँ, सोहेल भाई ज़रा एक फ़ला इंसान से, नहीं कोई बहुत बड़ा ही आदमी होगा, ज़रा इससे बात हो सकती है क्या, तो बोले ये नंबर लो, मैं उसको बोलता हूँ आप डायरेक्ट बात करो। तो ये कितना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ये हम सब लोगों को आपस में इस तरीके से क्रिएट करना चाहिए। इसी तरह से इसका तीसरा लेवल ये है कि आप पार्टनरशिप्स में जाएँ।
आपस में ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जुड़ के काम करें। अकेले अकेले हम लोग बहुत सारे काम करते होंगे, सबका अपना स्ट्रेंथ होता है, सबकी अपनी वीकनेसेस होती है, लेकिन जब हम लोग सब जुड़कर साथ में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं, और हमने ये करके दिखाया है। एंड थैंक्स अगेन टू हाजी अली माहिम दरगाह ट्रस्ट एंड दिस एंटायर ग्रुप। माशाल्लाह हम लोग साथ जुड़ के एमपी भी जो है, जॉब फेयर्स का काम हो, टीचर्स अवार्ड का काम हो, ट्रेनिंग्स के काम हो, ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने मिलकर साथ में ऑलरेडी किए हुए हैं, और ये एसोसिएशन पिछले कई सालों का है। तो मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड आज जो है एएमपी को मिला, और ख़ास तौर पर इस बात पे बहुत सादत महसूस करता हूँ कि ये जो इतने बड़े बड़े जो दो बुज़ुर्ग हैं, बम्बई की आन बान शान हैं, हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके नाम की निस्बत से हम लोगों को आज ये अवार्ड मिला है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसकी वजह से काम में बरकत होगी और काम मज़ीद आगे बढ़ेगा। आप सब लोगों की बहुत सारी दुआओं की गुजारिश है आप सब लोगों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सबकी सेवा सामाजिक संस्था का वीडियो प्ले कीजिए प्लीज। एंड साइमल्टेनियसली मैं बुलाना चाहूंगा प्रेसिडेंट साजिद कुरैशी। सबकी सेवा सामाजिक संस्था मेडिकल एक्टिविटीज के डायरेक्शन में काम करती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। ईद ए मिलाद के मौके पर एक शेर याद आ रहा है, उससे शुरुआत करूँगा सोहेल भाई। तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, और तू माह नबूवत है ए जलवा जाना। सबसे पहले तो शुक्रिया सोहेल भाई का, पीर मखदूम खादिम ट्रस्ट का, हाजी अली का और साजिद भाई का कि हमें यहाँ स्टेज तक भी लाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी संस्था को ये अवार्ड से नवाजा गया। इंशाल्लाह हम हमारे इस कामों को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह सोहेल भाई हमको आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। मैं बुलाना चाहूंगा ताहिरा सैयद जी को, जो कि प्रेसिडेंट है ममता वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की। विमेंस वेलफेयर के लाइंस में ये काम कर रहे हैं, विमेंस वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है। न्यू बॉम्बे में बेस्ड है ये एजुकेशन सोसाइटी। देखिए ताली बजाने में आपका ही फायदा है, वो इसलिए कि जब दोनों हथेलियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो कुछ पॉइंट्स है जो कि दबते हैं और ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है। नहीं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग फॉर अ जोक, बट एक्चुअली में साइंटिफिकली प्रूवन है। उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, यू कैन जस्ट गूगल इट आउट एंड यू विल कम टू नो अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ताहिरा सैयद। अभी मैं अपने बारे में क्या बताऊं, सर ने तो मेरे नाम के बारे में बता ही दिया और काम के बारे में। सोहेल खंडवानी सर का, फारूक कलरिया सर का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने इस प्रोग्राम में हम लोगों को बुलाया और हमारी खिदमत को अल्लाह कबूल करे, उन लोगों की भी खिदमत को अल्लाह कबूल करे। अल्लाह हाफिज़। द ब्रदरहुड मेडिकल एड एंड वेलफेयर फाउंडेशन का वीडियो प्लीज प्ले कीजिए। मैं प्रेसिडेंट मोहम्मद इमरान गुजराती, द ब्रदरहुड मेडिकल एड एंड वेलफेयर फाउंडेशन मेडिकल कैंप्स के लाइन पे काम करता है। दे सेट अप मेडिकल कैंप्स फॉर द नीडी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I am very much glad to receive this prestigious award from such a prestigious trust, Pir Makhdoom Ali Mahimi and Pir Haji Ali. This is the Sufi, and today we are very much glad to receive this prestigious award from a honorable trustee and managing director Mr. Sohail Khandwani sir and Mr. Usman Vanjara sir. I am once again very much thankful to your entire team who has shortlisted our name for this prestigious award. Thank you very much. ह्यूमन राइट्स एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम नांदेड़ बाय द वे। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगा प्रेसिडेंट आसिया परवीन जी को। नईम भाई यहां पर आएंगे, शिरकत करेंगे उनके बदले। सो ये नांदेड़ से बेसिकली आए हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन नांदेड़ बेस्ड है। क्या बात है। हेल्थ कैंप्स, फूड, फ्री लीगल सर्विस देते हैं। फ्री लीगल सर्विस ये थोड़ा सा डिफरेंट है बेसिकली, बिकॉज आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव टू पे लॉट ऑफ फीस फॉर लीगल सर्विसेज। तो अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, समथिंग यूनिक बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मिलादुन नबी के मौके पर यह खूबसूरत महफिल सजाई गई है। कई दिनों से शायद इसके पीछे काम भी हो रहा होगा, तो इन सभी के लिए ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं एडिटर हूँ, नांदेड़ टुडे मेरा चैनल है। ह्यूमन राइट्स पीस ऑर्गेनाइजेशन में मैं डायरेक्टर हूँ और अलग अलग हम सोशल एक्टिविटी करते हैं। नांदेड़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता,
क्योंकि वहाँ पर गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है, तो 24 घंटे वहाँ पर लंगर चलते रहता है। और कोरोना में हर जगह लोगों की मौत हो गई है। नांदेड़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुसलमानों ने 2000 हिंदू लोगों को भुखाग्नि दिए, जहाँ पर लोग मरने के बाद हाथ तक नहीं लगाते। हमारे शहर के मुसलमानों ने 2000 लोगों को भुखाग्नि देने का एक उम्दा खिदमत अंजाम दी। मैं PLV भी हूँ, कई सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है, एसोसिएशन वाले हैं। कई मामले पुलिस स्टेशन में ऐसे आते हैं कि गरीब फैमिली होती है, शौहर जेल में होता है और घर में बीवी के पास खाने के लिए मतलब आर्थिक मदद नहीं होती है, तो लोग हमारे पास आते हैं। तो हर शहर के अंदर DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, उसके माध्यम से आप फ्री एडुकेट ले सकते हैं, तो उसमें भी PLV है। ऐसे कई लोगों को हमने जेलों से छुड़ाया है, बहुत सारी एक्टिविटी से है। यहाँ पर बोलने का ज़्यादा मौका वक्त नहीं है, इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि ये सोहेल साहब का ये जो कारवां है ये ऐसे ही आगे बनता रहे और हम इनके साथ चलते रहें। शुक्रिया, थैंक यू। और एक यहाँ गेस्ट को मैं अभी देखा, उमर भाई लकड़ा वाला, इनको मैं फेलिसिटेट करना चाहता हूँ बिकॉज इनकी पूरी जद्दोजहद से जो मखदूम JJ ब्रिज जो है मखदूम शाह के नाम पे जो उन्होंने अभी लाइटनिंग की है, एंड आई थैंक हिम एंड ऑल्सो फेलिसिटेट हिम। थैंक यू। मिस्टर उमर भाई लकड़ावाला, प्लीज आ जाइए स्टेज पर। इन्हें बुके से नवाजेंगे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बुके है, यूनिक बुके है, नैपकिन बुके के नाम से जाना जाता है। और जैसा मिस्टर सैयद कह रहे नैपकिन बुके, तो शायद ये नैपकिन बाद आप इस्तेमाल भी कर सके। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन गोल्डन एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का वीडियो प्लीज प्ले। मैं प्रेसिडेंट मोहम्मद आमिर शेख से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पर आए। They work in the lines of education, medical camps and sports. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्ग और हमारे सोहेल भाई, मैं मशकूर हूँ सोहेल भाई का। पिछले 35 सालों से हमारा अदारा गोल्डन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से सलम के अंदर जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए हर साल फ्री नोटबुक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेडिकल कैंप लगते हैं, और उसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हर कौम के लोगों को हम लोग उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं। बड़ा अल्लाह का करम और नवाजी से सोहेल भाई मुंबई में रहने के आज 65 साल बाद मुंबई के हज़रत माहिम मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हाजी अली बाबा के तुफ़ैल से जिस तरह से हमारा कारवां चल रहा था, और मेरे लिए सब में बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात यह है कि उन बुज़ुर्गों के नाम से ये अवार्ड हमें मिला है। इंशाअल्लाह हमारे काम में हमें और भी बरकत अता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहेल भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बीच डॉक्टर अमजद साहब भी इधर है, अभी उनका एक प्रोग्राम था 2 दिन पहले। They are also doing an exemplary work. I would like to felicitate him. And at the same time, I would like to once again repeat the kind of work we are doing as a trust. We are connected educationally, medically, socially, business-wise, and politically as well, and also into integrated corporate network. Thank you so much. Now the next awardee is Mumbai Central Residents and Businessmen Association, that is MCRBA. And the entire team, I would like to call upon on the stage President Farooq Kaladia. फारूक साहब अभी भी स्टेज पर थे हमारे साथ में। मास मैरिज, फ्री बोरवेल, हेल्पिंग टू ऑर्फन्स, विडोज एंड हेल्पलेस सीनियर सिटीजन्स, ये सारा कुछ बेहतरीन काम है जो कि MCRBA करती है। और मैं MCRBA की सारी टीम से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज स्टेज पर आए। हमारे बीच मंसूर खान साहब है जो ऑल इंडिया सूफी बोर्ड के प्रेसिडेंट है और सूफीज़म पे अच्छा काम करे, मैं उनको फेलिसिटेट करना चाहता हूँ। मंसूर खान साहब स्टेज पर नवाज रहे हैं, इनके लिए प्लीज जोरदार तालियां बजाइए। आज हमने एक नया इनिशिएटिव किया है। हर बार फूल के बुकेज से हमने एक थोड़ा सा हटके नैपकिन के बुकेज हमने दिए हैं। ये नैपकिन बाद में यूज कर सकते हैं, इट इज़ अ रीयूजेबल बुके। सो दिस अ न्यू इनिशिएटिव फ्रॉम माहिम दरगाह एंड हाजी अली दरगाह।
Sahayata E&W Association is the next awardee, President Ayaz K. Sheikh. Requesting you to please come on the stage. Sahayata has been doing amazing work in the social welfare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are very much glad to receive this award today, and we are serving poor and needy people with ration kits and all, even packed foods and all. And apart from this, we have worked for Nanded relief, we have worked for Konkan relief, we have worked for Kashmir, and we even have worked for pandemic. And all this, I would say, it was possible just because of Sohail Bhai and because of Haji Ali Trust and Mahim Dargah Trust. And I pray here, मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ कि हमेशा आप सबकी सरपरस्ती हमारे साथ रहे. And we are looking forward for more motivational work from your side. Thank you very much. सुंदरी मैडम, मैं देख रहा हूँ कि इधर है, बहुत दूर से आई है, और उनका भी एक बहुत बड़ा एनजीओ है जिसमें काफ़ी लेडीज़ जुड़ी हुई है, अलग अलग लेवल के वो काम करते हैं. मैं चाहूँगा कि वो इधर आए. साथ में अशफाक मंसूरी साहब भी, जो मंसूरी जमात के प्रेसिडेंट है. आप सब एक्चुअली इरशाद कह सकते हैं क्योंकि मेरा नाम इरशाद है बाय द वे. ये कैसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये कैसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता. मैं जब तक घर ना जाऊं मां सजदे में रहती है मेरी. भूल जाता हूं परेशानियां जिंदगी की सारी, भूल जाता हूं परेशानियां जिंदगी की सारी. मां अपनी गोद में जब मेरा सर रख लेती है. जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूं, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूं. मेरे खुदा के बाद मैं बस अपनी मां को जानता हूं. आज जिस मंच पे मैं खड़ी हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि जितने मेरे समक्ष बैठे हुए हैं सब एक से एक हैं जिन्होंने अपने अपने मुकाम किसी न किसी वजह से हासिल किए हैं. और जो जिनके हाथों आज सम्मान हुआ है उनके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि मैं इतने सालों से सोहेल भाई को जानती हूँ और देख रही हूँ, लोगों से तो आज सुन रही हूँ, लेकिन मैं खुद इस इतने सालों से देख रही हूँ कि वहाँ कोई भी किसी भी आज तक किसी ने ये नहीं कहा माहिम दरगाह से गए और खाली हाथ वापस आए. सोहेल भाई, सच में आज आपने सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिनको भी मिला अपने अपने क्षेत्र में इतना अच्छा काम करने के लिए, सभी को बहुत बहुत बधाई. थैंक यू Sohail bhai, thank you so much. Thank you so much Sundari ji, that was so enlightening and empowering. All India Momin Conference, President Firoz Ansari Sahab, Parvez Ahmed Ansari Sahab, Umar Lakdawala Sahab, please. Good evening everyone, Assalamu alaikum, Adab. सुभान अल्लाह. मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज सेटल हो जाए. लाइफ में तो आप सेटल हुए होंगे, लेकिन यहां पर बैंक्वेट में भी थोड़ा सा सेटल हो जाए, बिकॉज वी आर बैक विद द अवार्ड्स. अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले सोहेल भाई के लिए एक छोटा सा शेर बोलना चाहता हूं जिसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है. जो भले होते हैं वो सबका भला करते हैं, जो भले होते हैं वो सबका भला करते हैं, रोशनी के लिए दीपक से जला करते हैं. ये सोहेल खंडवानी साहब हैं, मेरे बड़े भाई. और मुझ जैसे कितने ऐसे मुंबई शहर के अंदर नौजवान होंगे, ऐसी संस्थाएं और एनजीओज़ होंगे जिसके पीछे बैकबोन बनकर सोहेल भाई खड़े हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी हमने हाजी अली दरगाह ट्रस्ट, बाबा मखदूम ट्रस्ट के अंदर किसी भी काम के लिए सोहेल भाई को आवाज़ दी और उनको फ़ोन किया, जाके मिला, काम के लिए उम्मीद जताई, तो हर ज़रूरतमंदों का काम सोहेल भाई ने आगे बढ़कर करके दिया है. अल्लाह ताला इनके हौसले को बुलंद फरमाए. ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है हमारी तंजीम 100 साल पुरानी तंजीम है. ये तंजीम के ऐसे ऐसे रहनुमा गुज़रे हैं कि जैसे कि आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी को जहर दिया गया था, तो हमारी तंजीम के एक सरबरा बदक मियाँ अंसारी साहब ने महात्मा गांधी जी की जो जहर का इलाज किया था. और इस किस्म के बहुत सारे काम जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बुनकर बरादरी के लोग, मोमिन बरादरी के लोग आगे आकर जो हिंदुस्तान की नहीं सारी जगह की सबसे बड़ी
एक आबादियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके अंदर आगे आकर ज़रूरतमंद बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हम बहुत बड़ा काम करते हैं। और अल्लाह ताला जो है, आप सब जितने भी यहाँ पे मौजूद लोग हैं, सब अपनी जगह पे एक बहुत बड़े खिदमत गुजार हैं। आप लोगों ने काफ़ी खिदमत की है और इन सब का खिदमत का जो समरा है, आज जो है बाबा मखदूम ट्रस्ट इतना बड़ा नाम, हाजी अली बाबा ट्रस्ट इतना बड़ा नाम, ऐसे बड़े नामों के साथ आपको जो है एजाज़ से नवाजा जा रहा है। और हम जैसे लोगों को भी आपने सर यहाँ मौका दिया, हमारी तंजीम को आपने मौका दिया, इसके लिए हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। परवेज़ भाई एक मिनट। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इस मौके पे सोहेल खंडवानी साहब ने इस अवार्ड से हमें नवाजा। मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक लियाकत हुसैन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। बाय द वे, ये ट्रस्ट से जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूं, एक्चुअली इनके 4 टाइटल्स मेरे पास में हैं और हर एक टाइटल में एक के बाद एक लेने वाला हूं। सो प्रेसिडेंट, प्रोफेसर, प्रिंसिपल एंड डॉक्टर ज़ैबुन्निसा मलिक। और एक्चुअली एक और एक टाइटल है जो कि मैंने नहीं लगाया। शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग इज वेल, बाय द वे। बहुत बहुत शुक्रिया माहिम दरगाह ट्रस्ट, हाजी अली ट्रस्ट, सोहेल भाई और पूरी टीम की तरफ से जो मुझे ये अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत छोटा काम है मेरा। मैं जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं हमारे सोसाइटी के, उनके लिए स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज चलाते हैं हम, क्योंकि जो वो बच्चे जिनको सोसाइटी ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, तो ऐसे बच्चों को हम स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज करा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं और ये फ्री करते हैं हम। उसके लिए हमारे डोनर्स होते हैं और हमारे साथ इस साल नलवाला फाउंडेशन ने कोलैबोरेशन किया है और उन्होंने हमको 100 बच्चे स्पॉन्सर किए और अभी और भी बच्चे पाइपलाइन में हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ऐसे बच्चे जो आपको आपके एरिया में लगते होंगे कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनको हम अपने पैरों पर खड़ा करा सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को हमारे तक भेजिए। दूसरा, सोहेल भाई आपकी इजाज़त चाहूँगी कि हम प्रॉफिट फॉर ऑल एक मुहिम चल रही है, तो आपके इस स्टेज से मैं एक अनाउंसमेंट करने की इजाज़त चाहूँगी। हमारी ये एक मुहिम चल रही है प्रॉफिट फॉर ऑल, और ये हमारी यानी आप सबकी भी है, सिर्फ हमारी नहीं है। ये यूसुफ अबरानी साहब की क़यादत में ये मुहिम पिछले 3 सालों से चलाई जा रही है और इस मुहिम में 15 सितंबर को एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, जो कि इस वजह से हमने रखा, इस बार उसको रखा है क्योंकि ये नया इवेंट है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हम, क्योंकि 37,000 इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर बन चुका है। जब नवासों के नाम पर बन सकता है तो नाना के नाम पे क्यों नहीं। तो ये चीज़ को लेकर हम सब चाहेंगे कि सोहेल भाई आप एक बार सबसे रिक्वेस्ट करिए कि 15 तारीख को एक बॉटल 100 ml का खून का अतिया देकर ये साबित करिए कि हमारी मोहब्बत कितनी है, और ये जो हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं ये हम पूरे इंडिया में हमारे दूसरे मज़हब के भाई बहनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। अवॉर्डी इज अजमेरी फाउंडेशन से प्रेसिडेंट मोइन अजमेरी को मैं बुलाना चाहूंगा। अजमेरी फाउंडेशन की टीम, सारी टीम यहां पर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारी फाउंडेशन जो हमेशा उम्मत के खैर के काम करती है, वी वर्क इनटू मेडिकल्स। हम लोगों ने पेंडेमिक में काफ़ी काम किया है कोरोना में, जिसके अंदर सोहेल भाई का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था हमारे साथ। हम लोगों ने हॉस्पिटल से लेकर ऐसी ऐसी जगहों पे हमने ग्रेन्स फूड वगैरह बांटा है बिना हमारी जान की परवाह किए। हमारा पूरा एक एसेट सोहेल भाई का, जैसे कि हमेशा सोहेल भाई बोलते हैं हमारा एसेट है, एक बड़ा ग्रुप सोहेल भाई का है जिसके अंदर 200 से ज़्यादा हम लोग हैं, जो हम लोग बिना जान की परवाह करे कोविड में काफ़ी खिदमत अंजाम किए। तो हम लोगों को तो हमने जो भी काम किया है तो हम तो सिला खुदा से मांगते थे, कभी हमने तो नेकी कर और किसी सोशल बेदाल ऐसा हमारा इंटेंशन कभी रहा ही नहीं है। बट सोहेल भाई का हमने देखा कि वो जो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, बुलाते हैं हर चीज़ में, और हर उनकी हेल्प जहाँ पर उनको बोला गया कि हमको हॉस्पिटल में इस टाइप की हेल्प लगती है, पेशेंट में या मेडिकल्स में या स्कूल्स में, तो सोहेल भाई के पास नो वर्ड है ही नहीं। अ मैन विद अ यस, SYK ऑलवेज यस। ये जो बहुत एनिवर्सरी हमारे प्यारे नबी की है, आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये 1499 है
अब इस 12 रबीउल अव्वल को 1500वां सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा, तो जो कमिंग ईयर है लेट अस मेक इट मच मच बिगर देन दिस, राइट। इंशाल्लाह 1500वां बर्थडे हमारे प्यारे नबी का हम लोग मनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये साल में सारी आप लोग तैयारी करें ताकि आती हुई जो अभी रबीउल अव्वल होगी उसमें हम लोग और धूम से इंशाल्लाह इस जश्न को मनाएंगे और हमारी मोहब्बत का सबूत देंगे आका की बारगाह में। इब्राहिम भाईजान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहां पर आए। फ्रॉम लब्बैक फाउंडेशन, इब्राहिम भाईजान फ्रॉम लब्बैक फाउंडेशन। एनजीओज के अवार्ड्स के बारे में हमारे पास में मीडिया एंड प्रेस अवार्ड्स भी है, तो हमारे जितने भी मीडिया और प्रेस के साथी आए हैं ये इनका अवार्ड्स इसके बाद में होने वाला है, तो प्लीज तशरीफ रखिए, कहीं जाइए मत। बहुत ही खुशी की बात है, आज बाबा मखदूम हाजी अली बाबा ट्रस्ट की तरफ से सोहेल भाई ने ईद मिलादुन्नबी के इस मुबारक महीने में हम सबको अवार्ड से नवाजा। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हम सबके आका सरकार दो कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा हम सबको इसी तरीके से खिदमत करने की तौफीक दे, क्योंकि मुझे जो अवार्ड दिया गया है मैं समझता हूँ कि हज कमेटी के चेयरमैन के माध्यम से दिया गया है। हाजियों की जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर जाता है उसकी खिदमत के लिए अवार्ड दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने डाटा भेजा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ख्र की बात है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर जाता है उसकी खिदमत पूरे 15 साल बहुत ही अच्छी तरीके से हमने किए। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रह के किए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी रह के किए अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक करते आते हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़े, सुशील कुमार शिंदे से लड़ाई लड़े, मैं समझता हूँ सुषमा स्वराज से लड़ाई लड़े, बहुत ही लड़ाइयाँ लड़के जब मुझे कमेटी से भी निकाला गया तो उनको चैलेंज करके कोर्ट में मैं जीत के आया और लड़ाई लड़े। अभी सुषमा स्वराज से भी लड़ाई लड़े। इस वक्त जो सोहेल भाई उन्होंने FTS जो बंद कर दिया है, जो हाजियों की लिए मिलता था 21 रियाल, वो भी हाजियों के पैसे से वो बंद कर दिया, उसके लिए भी बहुत लड़ाइयाँ लड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे मुबारक महीना कुछ भी नहीं होएगा जो इस मुबारक महीने में सोहेल भाई ने इस तरीके का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ईद मिलादुन्नबी के महीने में। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको और उनके पूरे ख़ानदान को मुबारकबादी देता हूँ, उनकी पूरी टीम को शुक्रिया। नेक्स्ट अवार्ड इज सूफी इस्लामिक बोर्ड प्रेसिडेंट मंसूर खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा आप स्टेज पर आए। यंग जर्नलिस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल, यंग जर्नलिस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल का अवार्ड मिल रहा है प्रेसिडेंट शाकिर अंसारी। मिस्टर शाकिर अंसारी, प्लीज कम ऑन द स्टेज टू कलेक्ट योर अवार्ड। Next is Nature Forever Society Nashik. President is Dilaver. अस्सलाम वालेकुम। यंग जर्नलिस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल की जानिब से मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बड़ी बात है कि 12वीं शरीफ का महीना है और दो वलियों के जो हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के सरकार हैं, इनके सदके तुफैल में हमें छोटा मोटा काम करने के लिए सोहेल खंडवानी साहब ने जो यहाँ पर बुलाया, फारूक कलाडिया साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इस लायक समझा। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Nature Forever Society? Yes, from Nashik. They are. They work for birds. They work for sparrows. They work for the nature. By the way, that is the reason they have this beautiful name. President Dilaver is right here. Congratulations for this award. एक बहुत ही unique actually lines पे एक काम किया जा रहा है। शुक्रिया। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने बहुत काम किया, पर दो इतने बड़े बाबा की हमें जो अभी रहमत मिलेगी, बरकत मिलेगी, इंशाल्लाह इसके बाद हमारा काम और ज़्यादा हो पाएगा और हम उन चीज़ों के लिए काम, बेजुबानों के लिए काम करते जो बोल नहीं सकते हैं। तो पिछले 20 सालों में हम लोग ने पूरे इंडिया में जो स्पैरोज़ रहती है, जैसे गौरैया बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, तो कम हो रही थी, तो उसको 20 साल में हम लोगों ने बचाने का काम किया है और आज हमारा काम पूरे इंडिया में, और वी आर वर्किंग इन मोर देन 50 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और
आज तक हम लोग कभी किसी के पास पैसे के लिए नहीं गए हैं. वी हैव नॉट आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम एनीवन. Whatever funds we raise are through when people adopt our nest boxes and bird feeders, and we have got a lot of love and support from across the country, and today this award means really a lot for us. And I think rather the bigger thing that we have got apart from this award is a platform where we came to know about such wonderful work being done across the country, and we will come back to you, sir, and we would like to collaborate so this work can reach the grassroots level, because we are working in a lot of small remote tribal villages also. Thanks a lot. Thank you so much. Congratulations. बीच में आपने देखा होगा कि स्पैरो का पॉपुलेशन, आई एम ऑल्सो बर्ड लवर, स्पैरो का पॉपुलेशन एकदम कम हो गया था. बाद में आज से 4 साल पहले की बात है, नेचर फॉर एवर ने इतना उसमें मेहनत किया. आज बॉम्बे में हमारे विंडोज पे स्पैरो आ रही है, ये इन लोगों की बदौलत है. अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू. अवॉर्डी इज युवा उम्मीद प्रेसिडेंट वसीम. वसीम खान अलाका, मुबारक शाह, मुबारक शाह. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले मैं सोहेल भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अवार्ड के लिए मुझे काबिल समझा और हमारी एनजीओ युवा उम्मीद फाउंडेशन को इतने बेहतरीन अवार्ड से नवाजा है. शायद मैं अवार्ड्स में बिलीव नहीं करता हूं, मैं अपने काम में बिलीव करता हूं, बट लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूं कि दोनों सरकारों का करम हुआ है अब हम पे, और ये अवार्ड लेने के बाद इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और मजबूती से काम करेंगे. और बात रही सोहेल भाई की, तो मैं मुंह पे तो इनकी लोग तारीफ भी करते हैं, मैं पीठ पीछे भी इनकी तारीफ करता हूं कि ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. जब भी इनको कोई भी चीज़ के लिए पुकारो हमेशा ये लब्बैक करते हैं. हमने बीच में एक कब्रस्तान का मुद्दा उठाया था जो नशे के उसमें नारियलवाड़ी बहुत था, तो उसमें हमने सोहेल भाई को अप्रोच किया कि सर आपको इसमें आना है. सोहेल भाई ने लब्बैक बोल के फ्रंट से लीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अपना पूरा योगदान देके काम किया. तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सोहेल भाई के साथ मिलके काम करते रहेंगे. Now the last awardee from the NGOs list. इसके बाद हम मीडिया और प्रेस अवार्ड्स पे जाएंगे. Last but not the least, सद्भावना प्रेसिडेंट ताज कुरैशी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, और उनके साथ में है मिस्टर इमरान मुल्ला. वो जिधर देख रहे हैं सब उधर देख रहे हैं, वो जिधर देख रहे हैं सब उधर देख रहे हैं, हम तो बस देखने वालों की नजर देख रहे हैं. अच्छा मौका, अच्छा अवार्ड, नेक इंसान के हाथ से. दोस्तों हम लोग सोशल एक्टिविटीज करते हैं ज्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और हमने अभी तक कोई डेटा नहीं बनाया ना कोई रिकॉर्ड रखा है. मैं सोहेल सर को अपना आइडियल मानता हूं. इनको देखकर मैंने बहुत कुछ हासिल किया है. नेकी की तरफ अगर मैं बढ़ा हूं तो मैं सोहेल सर को देखकर, इनके खानदान का हम मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है. अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए. फिर मौके मिलेंगे इनके बारे में बात करने के. शुक्रिया. Mr. D.A. Chogle is here to felicitate Mr. Sohail Khandwani. फारूक साहब और डॉक्टर साबिर. All right, so media and press awards we are starting with right now without much of a further ado. It's 9:45 already. Rashid Bhai and Shaheen Patel from Amna Samna News, please come on the stage to receive your award. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बहुत सारी बातें माशाल्लाह यहाँ पर इस अवार्ड के फंक्शन के ताल्लुक से कही गई, सोहेल खंडवानी साहब के ताल्लुक से कही गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि आमना सामना मीडिया को यहाँ पर अवार्ड दिया गया, जिसका हमें बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है. लेकिन आपको ये बता दूँ मैं कि हमारे अंदर पत्रकारिता का कोई अंसर नहीं है. एक हड्डी हमारे अंदर जो है सहाफत की नहीं है. उसके बावजूद सोहेल खंडवानी साहब ने यह अवार्ड देकर हमारे लहू में सहाफत का खून दौड़ा दिया है. चाहे हमारे नाम की ताकत ना हो,
लेकिन आमना सामना मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी, कि मैं आपको बताऊं कि अभी 4 रोज़ पहले हमारे यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन है वो ख़त्म कर दिया गया। क्या आपका कंटेंट सही नहीं है? कंटेंट क्या सही नहीं है? हम सच बोलते हैं, हक बोलते हैं और पूरे बेबाकी के साथ कहते हैं। 2 बार हमारा यूट्यूब चैनल बंद किया गया, बहुत सारी दिक्कतों के बाद, क्योंकि वही कहूँगा कि भाई जर्नलिस्ट होना या पत्रकार होना आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, तलवार की धार पे चलना होता है। लोग बड़ा आसान समझते हैं पत्रकार होना। अब मैं बात कहूँ कि इस अवार्ड की कद्र कीमत इसलिए बढ़ जाती है कि 2 वलियों के नाम से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक महीने में रबीउल अव्वल के मौके पर है, तो इसकी शान बहुत बढ़ जाती है, इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। मैं पीर मखदूम साहब ट्रस्ट, हाजी अली ट्रस्ट और फारूक कलड़िया साहब की MCRB जो तंजीम है उसकी, और जो इस्लाम जिमखाना जो है, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत कि इन्होंने इस अवार्ड को देख के हमें बहुत हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी ताकत को बढ़ाया। आप सबसे भी गुजारिश है कि जिस तरह की जो हमारी परेशानियाँ हैं यूट्यूब चलाने में, क्योंकि आज देखिए कि जो भी कुछ है सब यूट्यूब पर बात कही जाती है, बड़े चैनल कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, बात यहीं से निकलती है, हमें किसी तरह की मदद नहीं है। लेकिन सोहेल खंडवानी जैसे शख्सियात ने बम्बई शहर में हमारी बहुत मदद की है। सोहेल खंडवानी साहब सिर्फ इस अवार्ड से नहीं, हमारी माशी और माली मदद भी करते हैं, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं इस बात को लेकर। मैं उमर लकड़ावाला साहब ने शेर पढ़ा था, बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था, मैं भी इजाज़त चाहूँगा एक शेर पढ़ने की। मेरे वालिद मोहतरम ताजदार ताज साहब का शेर है, जो मैं सोहेल खंडवानी साहब की नज़र करता हूँ कि तुम्हारा शहर जीने का सलीका मांग ले मुझसे, तुम्हारा शहर जीने का सलीका मांग ले मुझसे, कि मैंने पत्थरों में रह के आईने संभाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल खंडवानी साहब। और मैं एक बात और बता दूं कि इस जाते जाते कि इस आमना सामना को पूरे मुल्क में बहुत सारे सहाफ़ी हजरात हैं, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद से यहाँ तक आगे बढ़ा है। लेकिन मेरे सामने जो शाहीन पटेल है, जो है 8 साल से लगातार जो है ये आमना सामना मीडिया की एक रीढ़ की हड्डी है। शाहीन पटेल ना हो तो शायद आमना सामना मीडिया ना हो गया। कांग्रेचुलेशंस। वो है इनकलाब न्यूज से सईद भाई है यहाँ पर। अब क्या इनकलाब लाने गए कई बार? उर्दू न्यूज से इम्तियाज भाई, हेलो मुंबई प्रेस से आलिम भाई, हिंदुस्तान टाइम्स से सरफराज आरजू भाई यहाँ पर है। अच्छा, मुझे आपके नाम का जो सेकंड वाला जो है वो बड़ा प्यारा लगा, आरजू काफी प्यारा है, और हम सब में कुछ ना कुछ आरजू होती है। सरफराज भाई को पूछना पड़ेगा कि उनकी क्या आरजू है। क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सोहेल भाई एंड द माहिम दरगाह एंड हाजी अली दरगाह। दे सपोर्टेड अस, अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। hellomumbainews.com। जहाँ तक सोहेल भाई और मेरे रिलेशन का ताल्लुक आता है, जब मैं रिपोर्टर्स नहीं था, व्हेन आई वाज डूइंग माय जर्नलिज्म इन 2001, सिंस दैट डे आई नो सोहेल भाई। 22 साल से सोहेल भाई का मेरा रिश्ता रहा, और सोहेल भाई ट्रीट मी लाइक अ यंगर ब्रदर। आज 20-22 साल से शायद कोई ऐसा मेरा प्रपोजल या कोई चीज़ हो जिसे सोहेल भाई ने ना कहा हो, तो ये अवार्ड का क्रेडिट सोहेल भाई को भी जाता है कि उनका इस मेरी जर्नी में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और सपोर्ट रहा है। थैंक यू वेरी मच सोहेल भाई। हिंदुस्तान टाइम्स से सरफराज आरजू जी हमारे साथ में स्टेज पर है, बहुत मुबारक हो। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं एक्चुअली, और पूरे कौम के रहबर है ये हमारे सरफराज भाई। ये बार बार आरजू पर जो इसरार हो रहा था, तो मुझे एक शेर याद आया कि ऐसे मिला करो कि करें लोग आरजू, ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। तो जब सोहेल भाई के बारे में जब इतनी बातें हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी क्या अर्ज़ करूं आप लोगों की खिदमत में और सोहेल भाई की खिदमत में। और मुझे तो एक ही चीज़ याद आ रही थी बार बार कि हमें तो वो लोग, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं जो लोग हमारे लिए कुछ अपना वक्त निकालते हैं, लेकिन जो लोग हमारे काम को अपना काम समझ लेते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं।
तो हमारा और सोहेल भाई का रिश्ता जो है वो यही है। और आज की जो सबसे खूबसूरत बात जो मुझे नज़र आई वो सोहेल भाई की और उनकी टीम के उन एफ़र्ट्स को मैं सलाम करता हूँ कि जिन लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर जो है हमारे यहाँ खिदमत करने वाले तंजीमों के और सोशल वर्कर्स को जो है तलाश किया और यहाँ पर पेश किया। मैं तो चलते चलते सोहेल भाई से एक दरख्वास्त ये करूँगा कि आपने जो आज यहाँ पे फ़हरिस्त मुरतब की है उस फ़हरिस्त की एक ज़ेरॉक्स मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं उन लोगों के साथ जो है रब्त में रहूँ जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जो है वक्फ़ कर रखा है। और आखिरी बात तो सिर्फ ये है कि जब सारी दुनिया पर नज़र डालते हैं तो हर जगह गम, हर जगह अंदोह, हर जगह तकलीफ़ नज़र आती है। मैं बोलता हूँ कि इन लोगों की सारी मेहनत जो है वो समंदर में क़तरे के बराबर है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुकता। मैं समझता हूँ कि वो क़तरा ही, उस क़तरे में ही जो है समंदर मौजूद है और ये जो काम कर रहे हैं कि उस क़तरे के बिल्कुल मुतरादिफ है। क्या बात है। हमारे साथ में एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है जिनका नाम है इम्तियाज़ खलील साहब। इम्तियाज़ खलील साहब, आप से गुजारिश कि आप स्टेज पर आए और अपना ये अवार्ड जो हमने आपके लिए मुकर्रर किया है वो अवार्ड प्लीज़ रिसीव करें। होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है, और रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। बहुत शुक्रिया। सूफी इस्लामिक बोर्ड से मिस्टर मंसूर खान यहाँ पर है। फैसल बनारसी साहब भी हमारे साथ में है यहाँ पर मौजूद और उनकी पूरी टीम है, वो यहाँ पर आएंगे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो पूरी टीम को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड असल में कुछ ऐसे इश्यूज़ पे काम कर रहा है कि इस्लाम के ऊपर पूरी दुनिया से जो बदनामियां लगाई जाती हैं उनके खिलाफ खड़ा होके उनके इस्लाम पे लगे हुए दामन को साफ करने का काम सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड कर रहा है। आज तक हमारी कोशिश है कि जैसे ईद मिलादुन नबी की जो जब बात आती है तो हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करते हुए अगर जो है उसको वो नहीं करेगा तो सरतन से जुदा की बात कर लेते हैं। तो आज ये नारा सीधा सीधा जो है ना इस्लाम को और बदनाम करता है। लोगों को सोचना चाहिए कि रहमतुल्लिल आलमीन मतलब रब्बुल आलमीन का कलाम रहमतुल्लिल आलमीन के थ्रू दुनिया में आया, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया रब्बुल मुस्लिमीन और रहमतुल्लिल मुस्लिमीन पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पूरी हकीकत को जानना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा दीन कौन सा है और हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द डेली इंडिया न्यूज से वाहिद शेख को मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। बाय द वे इसके बाद में एक इन्फ्लुएंसर का भी अवार्ड है। देन वी हैव टीचर्स अवार्ड एज वेल। Teachers have played the most important role in many people's lives, including me, and we really cherish their presence. In fact, 5th September को जब Teachers Day था, I called all my teachers from St. Xavier's College, जहाँ से मैंने actually अपनी double majors की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। 8 सितंबर 1995 को मैं बॉम्बे आया था, तो 29 साल हो गए, कल हुआ 29 साल पूरा हुआ। इस 29 साल में 20-22 साल का लड़का जो बॉम्बे सेंट्रल पे 5:20 ट्रेन पे उतरता है और अपने उस साथी को जिसको कभी उसने देखा नहीं, किसी ने रेफरेंस दिया था, उसको तलाश करने में 2 बज गए थे, यानी पूरा दिन बॉम्बे भटकता रहा। उसके बाद 2 बजे उससे मुलाकात हुई और उनके साथ 4 साल रहा। इसको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप मुकम्मल इरादा करें अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो रास्ते में जितनी भी कठिनाई हो, जितनी भी परेशानी हो, उसको परेशानी मत समझिए, उसको चैलेंज समझिए। और चैलेंज समझ के ये बात बताने की ज़रूरत है कि आप अपने मंजिल की तरफ देखते रहिए। मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ, ख़ास कर अवार्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मिले ज़िंदगी में, लेकिन ये ख़ास अवार्ड इसलिए है कि ये 2 हस्तियों के नाम से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए सारी दुनिया जो है, इतनी बड़ी हस्ती जो अपने दौर के बड़े मुफक्किर और बड़े मुबल्लिग थे,
तो मैं समझता हूँ कि इन हस्तियों को सलाम करते हुए और मैं इस अवार्ड्स को अपने वालिदैन को ख़ास करके मैं अपने वालिद के नाम ममनून करता हूँ, जो इस दुनिया में नहीं है, जो मुझे जर्नलिस्ट नहीं बनाना चाहते थे, वो मुझे आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन मैं ये अवार्ड उनके लिए डेडिकेट करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी बरकतों से उनको मग़फ़िरत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Next is गली न्यूज, सलीम भाई फ्रॉम गली न्यूज। उसके बाद में मैं गुजारिश करूंगा जावेद शेख और जुबैर भाई से भी कि आप रेडी रहिए, जुनैद शेख से भी रेडी रहिए। थैंक यू वेरी मच सोहेल भाई। मैं आपको बता दूं 10 साल के मेरे करियर में सोहेल भाई इज़ वेरी हेल्पफुल। जब भी कोई एक तकलीफ़ आती है, जब भी कोई एक बड़ा मसला होता है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वो कब्रिस्तान का हो, चाहे कोई भी हो, तो मुझे किस तरह से जाना चाहिए और कहीं हम लोग फंस जाते हैं तो सोहेल भाई बहुत अच्छी राय देते हैं। थैंक यू सोहेल भाई फॉर ऑल दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच। जहां का इंसाफ प्रेस से मैं बुलाना चाहूंगा जावेद शेख को, चीफ एडिटर ऑफ जहां का इंसाफ मिस्टर जावेद शेख। उनके बाद मैं कहूंगा मिस्टर मकी साहब से कि आप रेडी रहिए, खुदा टाइम से मिस्टर मकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। जिस तरह से मुझे जो है सोहेल खंडवानी जी ने ये अवार्ड बख्शा है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि किस तरीके से उन्होंने जो है हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है। जहाँ का इंसाफ बेसिकली ये वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, और इसमें जो है टेररिज्म के ख़िलाफ़ काम किया जाता है और सद्भावना, फ़िरका वाराना हमआहंगी, और जिस तरीके से जो गलत रास्ते पर नौजवान चले जाते हैं उसको सही रास्ते पर किस तरह से लाया जाए, उस पर भी जो है माहिम दरगाह ट्रस्ट, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट और सोहेल खंडवानी और जहाँ का इंसाफ जो है मिलकर काम करते हैं। और इसमें जो है हमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। जिस तरीके से बात की जाए कि हालात जो है कुछ इस तरह से पुरफितन हालात हो जाते हैं कि लोग जो है गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं, तो उस दौरान जो है हाजी अली दरगाह ट्रस्ट, माहिम दरगाह ट्रस्ट और जहाँ का इंसाफ जो है ऐसे हालात में जो है काम करता है और भाईचारगी का पैगाम देता है हमेशा से, और इंसानियत का पैगाम देता है। मैं इस अवार्ड के लिए सोहेल खंडवानी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और जिस तरीके से मुझे जो है ये अवार्ड जो है आज रबीउल अव्वल के महीने में मिला है, तो मैं जो है ये अवार्ड हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करता हूं। मिस्टर मक्की साहब प्लीज आइए, हुदा टाइम्स से मिस्टर मक्की साहब फ्रॉम हुदा टाइम्स, काइंडली कम ऑन स्टेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले सोहेल खंडवानी साहब को मुबारकबाद दूंगा मैं, उनका मैं मशकूर व ममनून हूँ कि जितने इंसानी मसाइल जितने हैं दुनिया के अंदर, हर शोबे में जितने लोग अलग अलग काम करते हैं, सबकी हिम्मत अफजाई के लिए इन्होंने इतने लोगों को यहाँ पे मदऊ किया है और उनका हौसला बढ़ाया है। इसके लिए बहुत ज़्यादा काबिल तहसीन है इनका अमल। ये अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, सेहत व आफियत के साथ, ताकि कौम व मिलत की खिदमत करें। और दूसरी बात, एक तरफ मैं 1 मिनट लूँगा कि किसी की ध्यान ही नहीं जा रहा उधर, जिस नाम पे सीरतुल नबी के नाम पे अब रबीउल अव्वल है ये, इसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और पूरे कुरान को वाज़ह किया, इंसानियत को इंसान बनाने की जो किताब है जिसका नाम है कुरान शरीफ, और उसके किताब के साथ भी किताब है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान क्या एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अल्लाह के बंदे जो ईमान नहीं लाए, हम तो ईमान लाए मुसलमान हैं, नबी की उम्मती हैं, जो उम्मती नहीं है उनको हक पे लाने के लिए जो काम करते हो, जैसे एक टीचर होनहार स्टूडेंट को तारीफ करता है, वैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अब अल्लाह की कसम बताइए, जो अल्लाह की जात जिस अमल पे तारीफ कर रहा हो, शाबाशी दे रहा हो, जैसे अपने बच्चों को शाबाशी देते हैं, कितना बड़ा काम होगा। तो मेरे खिलाफ बहुत बड़ा काम है, और ये जो काम कर रहे हैं बारहवीं जो कर रहे हैं, जो सोहेल भाई कर रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। लेकिन हम जितने पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, ये सीरतुल नबी है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है, उनकी सीरत हम अपनी जिंदगी में अपनाएं। सीरत तो है नहीं, इसकी बातें नहीं करते,
उसके बगैर दावत मुकम्मल ही नहीं होगा। अल्लाह रब्बे काबा अपने अंदर कोशिश करें कि सीरत नबी जो है, अल्लाह के नबी की सीरत अपनी जिंदगी में ढालें, खाने में, पीने में, शादी में, ब्याह में, सियासत में, कलेक्टर बन गए, MP बन गए, हवलदार बन गए, चौकीदार बन गए, हर शोबे में सीरत बताई। इसका मतलब है ये सीरत नबी मनाना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर सुहेल भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसे काम के लिए अल्लाह हमें और आपको बरकत दे जिंदगी में और वक्त में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। F3 न्यूज से जुनैद शेख और उसके बाद में इंडिया न्यूज 1 से जुबैर खान। आप रेडी रहिए एंड रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज कीप देयर वर्ड्स कंसाइज एंड शॉर्ट बिकॉज वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो मैं सोहेल भाई को बोलूंगा, सोहेल भाई आपके बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, वक्त कम है, पर एक चीज़ वादा करता हूँ कि F3 न्यूज़ और उनकी टीम माहिम दरगाह ट्रस्ट, हाजरी दरगाह ट्रस्ट और सोहेल खंडवानी के साथ हमेशा खड़े रहेगी। थैंक यू। इंडिया न्यूज 1 से जुबैर खान प्लीज स्टेज पर आइए। दैट इज जुबैर खान फ्रॉम इंडिया न्यूज 1। कांग्रेचुलेशंस फॉर द अवार्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन सबने यहाँ पर सब कुछ बोल दिया है, तो मैं सोहेल भाई का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मेरे उस्ताद हमारे सीनियर सरफराज आरजू साहब जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये अवार्ड जो है ये हमारे लिए एक फ़ख्र है कि हमारे दो पीरो मुर्शिद, उनका नाम है, उनका करम है, तो मैं उनको सबसे पहले अपने सर पर लगाता हूँ। दूसरा हमारे इंडिया न्यूज़ 1 के गॉडफादर हज़रत मोइन मियाँ साहब का इस पर बहुत बड़ा रोल है, तो एक पीरो मुर्शिद का गॉडफादर होना और दो पीरो मुर्शिद का एक आज अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सभी NGO से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबने अच्छा काम किया है, बस एक जर्नलिस्ट लोगों के लिए, रिपोर्टरों के लिए, सहाफ़ियों के लिए ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करे, उनके लिए भी कुछ सोचे, क्योंकि लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ देखा है। और अभी थोड़ी देर पहले हम पीछे बैठे थे तो उन्होंने भूल गए कि हम न्यूज़ वाले हैं, कुछ बातें चल रही थी कि कितने NGOs यहाँ पर हैं जिनमें सोहेल भाई का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उनको बुलाया गया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरी पहली मुलाकात है सोहेल भाई से। हमने बहुत काम किया लेकिन सोहेल भाई से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो सोहेल भाई ऐसा नहीं कि जितने लोगों को अवार्ड दे रहे हैं तो जेन्युइनली दे रहे हैं और कुछ लोगों को जानते नहीं, फिर भी उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सोहेल भाई। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर निजामुद्दीन रायन, द कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ऑन द स्टेज, जिन्हें हमारे बहुत ही प्यारे बुके से नवाजा जा रहा है। मिस्टर सोहेल खंडवानी साहब उन्हें नवाज रहे हैं। नाउ आई लाइक टू कॉल अपॉन शाहिद अंसारी फ्रॉम ETV फॉर रिसीविंग दिस अवार्ड। मिस्टर शाहिद अंसारी फ्रॉम ETV। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे ज़्यादा सुहेल भाई का, खासकर ऐसे मौके पर जो लोग सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में, नहीं तो रिपोर्टर को तो ज़्यादा गालियाँ ही पड़ती हैं और मुझे कुछ ज़्यादा ही बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई का, आप इस तरह से सोचते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ETV मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात ख़त्म करूँगा। ETV मुल्क का सबसे पहला और वाहिद इदारा ऐसा है जो 13 भाषाओं में है। पूरे मुल्क में 4,500 रिपोर्टर्स हैं और उन 4,500 रिपोर्टरों में मैं एक हूँ जो महाराष्ट्र देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Now the next award is Voice of Maharashtra, Nisar Ansari. Kindly come on the stage. This is the last award from the Media and Press Award. Then we have Teachers Awards. We have 3 Teachers Awards after this. बहुत माजरत के साथ टीचर्स को रुकना पड़ गया। एक्चुअली आई एम फीलिंग इट लाइक नाउ आई एम फीलिंग के रुकना पड़ गया। प्रोफेसर कलानिया साहब, आई एम रियली सॉरी। माजी, आई एम सॉरी, एंड हमारी शहनाज आपा, आई एम रियली सॉरी। प्लीज कम ऑन द स्टेज, ऑल 3 of you प्लीज। या प्रोफेसर कलानिया, वी हैव प्रोफेसर कलानिया, वी हैव जुबेदा खंडवानी, and we have Shahnaz Sheikh. Professor Kalania is a retired professor from Maharashtra College, very well known. He is heading Anjuman Khairul Islam, Maharashtra College, and as a trustee. Then Shahnaz Sheikh is our ex-principal of Madrasa Makhdumiya, and Mrs. Zubeda Khandwani, she also worked her life as a teacher. So all retired teachers we are awarding. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
काफ़ी देर हो गई, आप लोग सब थक गए होंगे, मगर सलाम का जवाब तो ज़रूरी है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मैं बस इतना कहूँगी कि आई एम ऑनर्ड टू बी हियर बाय गेटिंग दिस अवार्ड बाय माय सन एंड ऑल द टीम ओवर हियर। द बेस्ट रोल मॉडल is Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, and he is the best teacher also. So if we follow him, we'll be very grateful, and our life will be more enchanting. Also, I would like to thank all the other people, all those who have taken part in this thing. And I also thank you all for the and also I dedicate my award to my family who have been very supportive to me. Thank you. सोहेल भाई के सर पे हाथ रखो सबके सामने। प्रोफेसर कलानिया साहब उनकी पूरी स्टूडेंट्स के साथ अवार्ड लेना चाहते हैं, पूरे महाराष्ट्र कॉलेज के एक स्टूडेंट्स। हाँ अच्छा, उसके पहले हमारी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, हमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल मदरसे मखदूमिया की कुछ बोलना चाहते हैं। सर 1-2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, मैंने मखदूम शाह बाबा के नाम पर जो स्कूल है मदरसे मखदूमिया, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल अपनी सर्विस पूरी की है, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने वहाँ पर सोहेल भाई के गाइडेंस में, आप हमारे बहुत अच्छे गाइड रहे, मेंटोर रहे, बहुत अच्छा काम किया, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे काम में, हालांकि कब मेरे 58 ईयर्स हो गए और कब मैं रिटायर हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और आज मैं सोहेल भाई की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे काम को मेरे रिटायरमेंट के 2 साल बाद भी याद रखा। तो आप सही में काबिल तारीफ़ है, और ऐसा इंसान जो है वो अल्लाह ताला बहुत कम बनाता है। तो मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह आप सबको लंबी सेहत दे, अच्छी ज़िंदगी दे। और आपकी अम्मी जो इतनी माशाल्लाह, क्या कहूँ मैं, आपको भी मैंने कई सालों से देख रही हूँ, आप भी हमारी स्कूल में आया करती थी, हमारी स्कूल की मेंबर थी वो, तो आपके साथ भी हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और बहुत कुछ हमने किया है काम, और बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। ये प्रोफेसर कलानिया साहब और उनके सारे एक स्टूडेंट्स। अहमद भाई हमारे हाजी अली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी कलानिया साहब के महाराष्ट्र कॉलेज के स्टूडेंट्स। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव आवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। रहमदु सल्लु अला रसूल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोहेल भाई के खानदान के साथ मेरा रिलेशन, अमीन भाई और हम हज के साथी हैं। हम जब हज पढ़ने गए अमीन भाई खंडवानी के साथ, तो आज मक्का की जो मस्जिद है ऐसी मस्जिद नहीं थी, मस्जिद नबवी जो आज है वो नहीं थी, और हम लोग रात को 3 बजे गेट के